हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद कुंचन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रशिया आने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपका कुछ हेल्प करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि आपको रशिया क्या क्या लेके आना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहली चीज जो आपको लेके आना है यहाँ पे वो है आपका डॉक्यूमेंट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आपका। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके साथ, आपका कॉलेज का एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपका कॉलेज का इनविटेशन लेटर होना चाहिए और सबसे जरूरी चीज मैं बता दूं, वो आपकी चॉइस है, आप लेके आना चाहते हो या नहीं। आपको मैट फिनिश फोटो लेके आना है, क्योंकि जब आओगे ना स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिसमें वो आपको डिमांड करते हैं मैट फिनिश फोटो के लिए, और यहाँ पे काफी कॉस्टली है। तो आप चाहो तो अपने साथ लेके आ सकते हो, 50-60 लेके आ सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और गाइज, आपका 12th और 10th का मार्कशीट, तो सबसे जरूरी मार्कशीट होता है आपका 12th का, जो आपका जो काउंसलर जिसके थ्रू आप आ रहे हो शायद आपका ले लेते हैं, मतलब ले ही लेते हैं। अगर उन्होंने आपका मार्कशीट नहीं लिया है तो आप उसको अपने साथ लेके आना, क्योंकि यहाँ पे आते आते आपको उसको सबमिट करना होता है। और अगर आपने अपने मार्कशीट को सबमिट कर दिया है तो आप उसका फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो गाइस, दूसरी और सबसे जरूरी चीज, सबको कंफ्यूजन रहती है अरे स्टार्टिंग में कि क्या लेके जाऊं, कौन से कपड़े लेके जाऊं, कौन से सर्दियों के कपड़े लेके जाऊं। तो मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि भाई इंडिया के कोई विंटर क्लोथ्स जो है वो काम नहीं आते हैं एक्सेप्ट आपका थर्मल, क्योंकि यहाँ पे थर्मल नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करना कि 4-5 थर्मल आप अपने साथ लेके आओ। तो गाइज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई विंटर क्लोथ्स मत लेके आना, मैं बोल रही हूँ कि आप 4-5 थर्मल रख लेना, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और 2 हैवी जैकेट। और क्योंकि आप यहाँ पे आते आते हो तो जाओगे नहीं खरीदने, तो ऐसा होगा कि अगर आप दिसंबर में आ रहे हो, तो मैं कह रही हूँ माइनस में टेम्परेचर होते हैं। मैं खुद जब आई थी ना, एयरपोर्ट पे उतरते 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 मैं क्या ही बोलूँ, मेरी जो हालत हुई थी ना, मैं 7 दिन तक मैं बिस्तर पे पड़ी रही थी। तो आप बेटर ट्राई करना कि अच्छे से विंटर क्लोथ्स पहन के आओ और अच्छे जैकेट्स रख लो। तो गाइज, आप चाहो तो अपने लिए स्पोर्ट्स शूज लेके आना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस होती है। ठंड में तो ऐसा होता है ना कि आप बूट पहन के तो नहीं करोगे ना, तो आपको अपना अलग से साफ सुथरा शूज चाहिए जब आप क्लास में एंटर कर रहे हो। और ये तो फिजिकल ट्रेनिंग के क्लास के लिए भी आपको अलग शूज चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप लैब क्लास कर रहे हो, जैसे फिजियोलॉजी की क्लासेस होती है, एनाटॉमी की क्लासेस होती है, उसमें भी आपको अपने शूज चेंज करने होते हैं, तो आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज लेके आना है। तो आप इसको रख लेना अपने साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना आप लैब शूज के आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते हैं मैम। कभी भी, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले जब आप रूम में एंटर कर रहे हो तो आपका शूज चेक करते हैं कि आपका शूज गंदा है या नहीं। तो बेटर आप ट्राई करना, शूज भी रख सकते हो, मैं क्रॉक्स रख सकते हो, स्लीपर रख सकते हो, बट आपको एक धुला हुआ चाहिए जो आप क्लास कर रहे हो उसमें लेके जाने के लिए। तो गाइज, ये थी विंटर कलेक्शन की अपर वेयर की बात। तो अब हम आते हैं बॉटम वेयर में। आपको सबको डाउट होगा कि क्या लेके जाना है। तो गाइज, यहाँ पे आते आते ना आपको बूट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप जो इंडिया से सोच रहे होगे कि मैं बूट लेके आ रहा हूँ उससे काम चल जाएगा, तो नहीं गाइज, बहुत स्लिप होता है यहाँ पे, आप गिर सकते हो। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैं खुद कितनी बार गिरी हूँ। ऐसा कर सकते हो कि आप स्पोर्ट्स शूज ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग की क्लासेस होती है, स्पोर्ट्स की क्लासेस होती है, जिसमें आपका काम आएगा वो। तो गाइज, सबको ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई क्या पहन के जाऊंगी, क्या नहीं जाऊंगी पहन के। लड़कियों का जनरली ये क्वेश्चन होता है, लड़कों का भी होगा कि क्या, मतलब वहाँ का कैसा लाइफस्टाइल होगा, क्या ड्रेसिंग सेंस वगैरह कैसा होगा। तो आप चाहो तो अपने लिए अच्छे अच्छे टी शर्ट्स रख सकते हो, शर्ट रख सकते हो। लड़कियां जो है यहाँ पे, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कुर्ती वगैरह पहनती है, तो आप चाहो तो अपने लिए कुर्ती रख सकते हो, और बाकी जो आपकी चॉइस की चीजें हैं आप वो लेके आना। तो गाइज, ये हो गई हमारी विंटर कलेक्शन की बात और क्लास की बात, जो कि शूज एक्स्ट्रा पेयर लाने थे। तो गाइज, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो सबको एक कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या वहाँ पे कोई इंडियन फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन होता होगा या नहीं। तो गाइज, मैं बताती हूँ कि यहाँ पे होली सेलिब्रेशन होता है, दिवाली होता है, दशहरा होता है, सब होता है, सब में यहाँ पे फेस्ट करा देते हैं।
तो आप चाहो तो अपने लिए एथनिक वेयर अपने साथ लेके आ सकते हो। लड़कियां जो है वो अपने लिए साड़ी लेके आ सकती हैं, कुर्तियाँ लेके आ सकती है, सूट लेके आ सकती है, और जो लड़के हैं अपने लिए सूट लेके आ सकते हैं, ब्लेजर लेके आ सकते हैं, कुर्ता लेके आ सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको जब इवेंट्स वगैरह होगा या फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप, तो आप वो सब चीज़ भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। तो गाइज ये हो गई कपड़ों की बात, और इस कपड़ों में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गाइज आपका एप्रन। तो आप अपने लिए 2 पेयर एप्रन रख सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सब ऐसे बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पे तो सब मिलता है, सब मिलता है। तो गाइज मिलता तो सब है, बट मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप आते-आते सब लेने चले जाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए आप इस सबको अपने साथ लेके आओ, जो आपको इनिशियल डे में हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, जो है कि मेडिसिन। तो गाइज यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप कोशिश करना कि आप मेडिसिन भी इंडिया से लेके आओ, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप आते आते बीमार हो गए यहाँ पे, और आते आते तो आप लेने भी नहीं जाओगे। तो आप अपने साथ पैरासीटामोल कैरी कर सकते हो, कोल्ड एंड कफ के लिए भी जो मेडिसिन आती है वो कैरी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ गाइज़ ये है कि आपको अपने साथ मल्टीविटामिन्स लेके आना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे रशियन जो है वो भी विंटर में मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो आप भी अपने लिए मल्टीविटामिन्स लेके आना। मल्टीविटामिन्स में आप अपने लिए विटामिन D3 भी ला सकते हो, कैल्शियम की टैबलेट भी लाना। विटामिन C तो बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपने लिए विटामिन C लेके आना, फॉलिक एसिड लेके आना। ये सब इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपको लेके आना है। तो और भी कुछ मेडिसिन है जिसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, आप चेक कर लेना क्या क्या लेके आना है। तो गाइज अब आते हैं फोर्थ टॉपिक, जो कि है फूड। तो आप वहाँ से जब आओगे तो जनरली आपका फर्स्ट ईयर में मेस होता है, तो और आपके पास ऑप्शंस होते हैं सेल्फ कुकिंग का। आप चाहो तो सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हो, और सेल्फ कुकिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? मसाला चाहिए। और यहाँ पे मसाला तो मिलता है बट काफ़ी महंगे होते हैं, और टेस्ट भी इंडिया जैसा नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मिर्ची नहीं मिलता है। तो मसाले में सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपने लिए सूखी मिर्च कैरी कर सकते हो, हल्दी कैरी कर सकते हो, और जो भी मसाला आता है मिक्स मसाला, घर का बनाया हुआ मसाला, आप वो कैरी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैगी मसाला, अगर आप वो सब लाना नहीं चाहते हो तो आप मैगी मसाला ला सकते हो और मिर्च ला सकते हो। ये आपका बहुत हेल्प कर देगा सरवाइव करने में यहाँ पे, अगर आप सेकेंड ईयर तक यहाँ पे रुक रहे हो तो गाइज ये हो गई मसालों की बात। और मसालों में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज अचार। अचार तो आपको लेके आना ही पड़ेगा, आप लेके आना प्लीज़। आप अपने लिए आप बोलो, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे कि आप क्यों नहीं लेके आए। अब आते हैं स्नैक्स की बात करते हैं। जैसे कि हमें इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आलू भुजिया खाना, कुछ कुछ खाना, बीकाजी का भुजिया खाना, मूंग दाल खाना, कुरकुरे खाना, चिप्स खाना। तो गाइज वो सब तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। चिप्स तो मिलता है जो कि काफ़ी महंगा होता है, 150-200 का एक पैकेट आता है। तो अगर आपको मिक्सचर वगैरह पसंद है तो आप मिक्सचर भी अपने साथ लेके आ सकते हो। इंडियन स्नैक्स जो भी आपको टेस्टी चटपटा पसंद है आप उसको अपने साथ ला सकते हो। आप शेजवान चटनी ला सकते हो, पेरी पेरी मसाला ला सकते हो, मैगी ला सकते हो। मैगी तो आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैगी यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ का मैगी का टेस्ट काफ़ी डिफर होता है वहाँ के मैगी से, तो आप मैगी ला ही लेना अपने लिए। तो गाइज ये हो गई मसालों और स्नैक्स की बात। अब आते हैं यूटेंसिल्स पे। तो आप अपने लिए चाहो तो प्रेशर कुकर ला सकते हो। चाहो क्या गाइज, आप लेके आना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अपने लिए एक प्लेट रख सकते हो, बाउल रख सकते हो, स्पून रख सकते हो, और अपने लिए एक थर्मोस्टिल बोतल रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ठंडी होती है, आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और स्टेशनरीज आइटम जो आपको इंडिया से अपने लिए लेके आना है। तो पहली चीज़ ये है गाइस, आपको अपना टैब तो लेके आना ही है, या फिर आपके पास लैपटॉप हो आप लैपटॉप लेके आ सकते हो। दूसरी चीज़ पावर बैंक, आपको काफ़ी हेल्प करेगा पावर बैंक, जब आपका बैटरी इतने -30 में -40 में डिस्चार्ज होता रहेगा हर 20 मिनट पे, तो आपको हेल्प करेगा वो। आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ केबल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं और आपको काम भी आएगा। और दूसरी चीज़ यूनिवर्सल एडेप्टर। यूनिवर्सल एडेप्टर, क्योंकि यहाँ पे वहाँ वाला एडेप्टर काम नहीं करेगा, तो आपको यूनिवर्सल एडेप्टर तो अपने साथ लेके ही आना है। यहाँ पे मिलता है बट आप लेके आओगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
तो गाइस अब बात करते हैं स्टेशनरी आइटम जो आपको इंडिया से लेके आना है। तो पहली चीज़ है गाइस नोटबुक। यहाँ पे आपको वहाँ जैसे मोटे मोटे नोटबुक नहीं मिलते हैं, काफ़ी पतली पतली नोटबुक मिलती है। तो आप जो सोच रहे होगे ऐसा कि वहाँ से जाके ले लेंगे, तो नहीं, यहाँ पे उतने मोटे नोटबुक नहीं मिलते हैं। तो आप बेटर आप इंडिया से कैरी करना। दूसरी चीज़ कलर पेंसिल वगैरह ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं। पेन ला सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 2 रुपए वाली पेन से लिखना बहुत पसंद है, तो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ऐसी नोटबुक मिलती है, आप देख सकते हो, ये इतनी पतली पतली, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ से अपने लिए लेके आ सकते हो। तो अभी जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है। अगर आप अपनी स्किन को लेके कॉन्शियस हो, बालों को लेके कॉन्शियस हो, तो पहली चीज़ ये कि आप जो ब्रांड के शैम्पू यूज़ करते हो वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मिलते हैं, इंडियन ब्रांड्स में मिलते हैं, बट आप कोई स्पेसिफिक यूज़ करते हो तो वो नहीं मिल पाएगा। तो आप बेटर उसको भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। आप अपना जो फेस वॉश यूज़ करते हो वो लेके आ सकते हो। आप अपना जो क्रीम सीरम जो भी यूज़ करते हो उसको भी ले आ सकते हो। यहाँ पे मिलती है, बट आप जो यूज़ करते हो ये पॉसिबल नहीं है मिलना। मिल भी सकता है अगर आप नॉर्मल जैसे सनसिल्क वगैरह तो मिल ही जाता है, हेल्ड एंड शोल्डर भी मिल जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाता है, लॉरियल मिल जाता है, ट्रेसेमी मिल जाता है, ये सब मिल जाता है। और स्किन केयर चीज़ें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इंडिया वाला मिले। सेटाफिल वगैरह मिलता है, वो भी ओजोन पे मिलता है। तो इस सबको ये क्वेश्चन होता होगा कि क्या मैं जैसे इंडिया में शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन रशिया में कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं बता दूँ कि हाँ गाइज, आप इंडिया जैसे रशिया में भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे वेबसाइट है, वाइल्ड वेरीज और ओजोन। ओजोन पे तो ऐसा होता है ना कि आपको अगर इंडिया की चीज़ें चाहिए कुछ कुछ, वो सारी चीज़ें इंडिया वाले भी ओजोन पे अवेलेबल होता है, तो आप ओजोन से शॉपिंग कर सकते हो, वाइल्ड बेरीज से शॉपिंग कर सकते हो। ये चीज़ें हैं जो आपको और भी हेल्प करेंगे आपको यहाँ पे रहने में। तो गाइस ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपनी बेसिक चीज़ें अपने साथ लेके आओ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे स्टार्टिंग में। तो गाइज ये थी बेसिक चीज़ें जो आप इंडिया से अपने लिए लेके आ सकते हो। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, और मैं कह रही हूँ आपको, अगर आपने ये सब चीज़ें कैरी कर लिया ना, तो आपको इनिशियल डे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ट्राई करना ये सब चीज़ें लेके आने के लिए, अगर आप आ रहे हो वहाँ से। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजें जो कि रशिया आना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं मेरे से रशिया के बारे में, और भी जो चीज़ें आपके अंदर क्वेरीज होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगी आपका हेल्प करने के लिए पूरा। प्लीज़ आप बेफिक्र होकर आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।